अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायो ब्रेन। आई एम राफे खान। हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी 9th क्लास। आज हमारा टॉपिक है यूजेस ऑफ रेस्पिरेटरी एनर्जी इन अवर बॉडी। हमने रेस्पिरेटरी एनर्जी जनरेट करना सीखी कि कैसे एरोबिक रेस्पिरेशन होती है, कैसे एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन के 3 हमने पार्ट्स पढ़े, जिसके अंदर सबसे पहला हिस्सा था ग्लाइकोलाइसिस, देन क्रेब्स साइकिल, देन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो आज हम देख रहे हैं यूजेज ऑफ एनर्जी। जो एनर्जी पैदा होती है वो इन द फॉर्म ऑफ एटीपी होती है। जैसे कि पैसे हमारे एनर्जी करेंसी हैं, हमारे नोट हमारी करेंसी हैं, हम वो देकर कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं। सेम एज एटीपी एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट का मालिक्यूल हमारी एनर्जी करेंसी है, जो हमारी बॉडी में एज ए एनर्जी करेंसी इस्तेमाल होता है। उस मालिक्यूल को तोड़ के हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं और इनमें से रिलेटेड कोई भी काम कर सकते हैं, लाइक मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड मूवमेंट। हमने अगर अपने मसल मूवमेंट लाइक हम चल रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, हम इचिंग कर रहे हैं, हम अपनी जो है वो पलकें झपक रहे हैं, हम खाना खा रहे हैं जिसमें हम बोल रहे हैं, च्यू कर रहे हैं, हमारे जॉज, लिप्स, और कोई भी काम जिसमें हमारे मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, रिलैक्स हो रहे हैं, मसल मूवमेंट हो रही है, ये सब होता है एटीपी की बदौलत, यानी कि उसी एनर्जी की बदौलत जो कि रेस्पिरेशन में इन दी फॉर्म ऑफ एटीपी बनाई जाती है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस, पूरी बॉडी में जो है वो सब्सटेंस की तरसील होती है, लाइक जहाँ पे वाटर मालिक्यूल चाहिए होते हैं वहाँ पे जाते हैं, ब्लड सर्कुलेशन होती है, फूड को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया जाता है जहाँ पे उसकी एनर्जी की ज़रूरत होती है। ये सब हो रहा है विद द हेल्प ऑफ एटीपी। एटीपी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, तो ये हो रहा है। सिंथेसिस ऑफ बायोमॉलिक्यूल, डिफरेंट मॉलिक्यूल बनते हैं, लाइक डीएनए का बनना, आरएनए का बनना। उसके अलावा कई विटामिन्स हमारी बॉडी के अंदर जो हैं उनको एब्जॉर्ब करना। उसके अलावा जनाब कुछ भी हमारी बॉडी में जो कुछ भी हो रहा है, कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, मेटाबॉलिज्म हो रहा है, कैटाबॉलिज्म हो रहा है, एनाबॉलिज्म हो रहा है, माइक्रो मॉलिक्यूल बन रहे हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल बन रहे हैं, वो सब हो रहे हैं एटीपी की प्रोवाइडेड एनर्जी से। और एटीपी कैसे बन रहा है? इन द फॉर्म ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, जिससे एनर्जी खारिज हो रही है। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए में एंड माइटोसिस में भी हो रहा है एटीपी की एनर्जी का इस्तेमाल। ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स, कोई भी मैसेज हमारे पूरी बॉडी में जो जा रहा है, ब्रेन से जनरेट हो रहा है, पूरी बॉडी में कोई भी मैसेज पहुंचाना है, पैगाम पहुंचाना है, कोई हुक्म देना है, कोई भी चेंजिंग करवानी है, तो वो ब्रेन उसका रिस्पॉन्सिबल है। नर्व इम्पल्स की फॉर्म में मैसेज जाता है, उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी यकीनन हमें एनर्जी चाहिए, एनर्जी आती है एटीपी से। मेंटेनेंस ऑफ बॉडी बैलेंस और बॉडी टेम्परेचर जो कि हम मेंटेन करते हैं 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ये सब एटीपी की बदौलत हो रहा है। आपने देखा है गर्मियों में हमें स्वेटिंग होती है, यानी कि पसीना आता है, जिससे बॉडी ठंडी हो जाती है, और सर्दियों में शिवरिंग होती है हमें, जिससे बॉडी गर्म हो जाती है। एनर्जी, ये सब विद द हेल्प ऑफ एनर्जी हो रहा है जो एटीपी से मिलती है, और एटीपी बनते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन के ज़रिए। ब्रेक डाउन एंड एलिमिनेशन ऑफ टॉक्सिन फ्रॉम द बॉडी, अगर हम जो भी वेस्ट प्रोडक्ट अपनी बॉडी से बाहर खारिज करते हैं वो भी विद द हेल्प ऑफ एनर्जी होता है। कोई टॉक्सिन लाइक हम स्प्रे वाली सब्जियां खा रहे हैं और भी बहुत से ऐसे केमिकल्स कंज्यूम कर रहे हैं जो हमारी बॉडी के लिए नुकसानदेह है, उनको भी डिटॉक्सिफाई किया जाता है लिवर के अंदर विद द हेल्प ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी जो भी हमारी बॉडी में प्रोड्यूस हो रही है, उसके यूजेज, कोई भी काम हमने जो अपनी बॉडी में सरंजाम देना है, चाहे वो थिंकिंग करनी है बेटा, सिर्फ सोचने के लिए भी हमें एनर्जी चाहिए। इवन हमें सोने के लिए भी एनर्जी चाहिए, सांस लेने के लिए भी एनर्जी चाहिए। काम तो बहुत दूर की बात है, कोई भी काम करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहाँ से मिलेगी? एटीपी से। एटीपी के मॉलिक्यूल को तोड़ के एनर्जी मिलेगी। और एटीपी का मॉलिक्यूल कैसे बनेगा? जब होगी सेलुलर रेस्पिरेशन। अब वो 2 तरह की होती है, एक होती है एरोबिक रेस्पिरेशन, एक होती है एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम दोनों में डिफरेंस पढ़ेंगे। हमारा टॉपिक आज यहीं ख़त्म होता है, बहुत थोड़ा सा टॉपिक था। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।